झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले राज्य की सियासी सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका मिला है, क्योंकि जेएमएम के वरिष्ठ नेता जो कि चंपई सोरेन रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व में वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनकी खास तौर पर आदिवासियों में एक अच्छी पकड़ कही जाती है। चंपई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसके साथ ही लॉबिन हेम्ब्रेम, जिनकी भी पकड़ कहा जाता है कि एक आदिवासी चेहरे में काफ़ी बड़ा चेहरा वो माने जाते हैं, जेएमएम के पुराने नेता रहे हैं, बागी विधायक रहे हैं, वो उन्होंने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में झारखंड की राजनीति जो है पूरी तरह से उबाल पर आ गई है। अब बात करें अगर चंपई सोरेन के चूंकि बीजेपी में शामिल होने की, तो इससे कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो बड़ा चेहरा और एक बड़ा नाम जो है हेमंत सोरेन के बाद देखा जाए तो सियासी पकड़ जो इनकी मजबूत है, जो वरिष्ठ है, वो चंपई सोरेन है। अगर हम कोल्हान क्षेत्र की बात करें तो चंपई सोरेन को कहा जाता है कि वो कोल्हान का टाइगर है। ऐसे में कोल्हान का टाइगर अब बीजेपी में शामिल हो गया है। साथ ही साथ अगर हम गौर करें तो देखिए, जब बीजेपी में कोल्हान के टाइगर यानी चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तो उस दौरान उस शामिल होने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी उस स्टेज पर मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यह कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। और साथ ही साथ अगर हम वहां की भीड़ की बात करें तो करीब 15 से 20 हज़ार भीड़ उस दिन कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे थे। इसके साथ ही देखिए, उन भावुक नजर आए थे चंपई सोरेन। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, उनके साथ लंबे अरसे से उन्होंने काम किया। झारखंड आंदोलन में उनका पार्टिसिपेशन रहा और आंदोलन से वो उभरे हुए नेता है। लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें कि अगर उन्हें चंपई सोरेन की बात हो जाए, लॉबिन हेम्ब्रेम की बात हो जाए या फिर बाबूलाल सोरेन की बात हो जाए, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, तीनों ने जो वजह बताई है कि आखिर वो बीजेपी में शामिल क्यों हो गए, तो वो वजह बांग्लादेशी घुसपैठी बताई गई है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अब चूंकि आप पाकुड़ के इलाके में जाते हैं, झारखंड के पाकुड़ में आप जाएंगे, साहिबगंज में जाएंगे, आप दुमका के इलाके में या जामताड़ा के इलाके में जाएंगे, तो वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ये नेताओं की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ उनकी ज़मीनों पर बांग्लादेशियों का कब्जा हो रहा है, कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी जो है जेएमएम के, ये जो पूर्व में 3 बागी नेता रहे हैं, बागी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो अब बीजेपी में आ गए हैं, उनकी तरफ से भी यही दलील दी गई है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जेएमएम सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन आदिवासियों के नाम पर, आदिवासियों के हित को लेकर के जेएमएम की सरकार वोट तो ज़रूर आदिवासियों से मांगती है, लेकिन जब बात वाकई में आदिवासियों की ज़मीन को बचाने की होती है तो वहाँ पे ये सरकार पूरी तरह से चुप्पी साध लेती है, आंख मूंद लेती है। और साथ ही साथ उन्होंने यही कहा कि जो वजह बीजेपी में शामिल होने की है, क्योंकि उन्हें एक विश्वास नज़र आ रहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उन्हें विश्वास है कि बीजेपी के साथ वो मिल करके इस बार जो आदिवासियों की ज़मीन को बचाना और आदिवासियों का संरक्षण का काम जो है वो बीजेपी में अच्छे से कर सकेंगे। ये विश्वास है उनका, चंपई सोरेन की बात हो जाए या लॉबिन हेम्ब्रेम की बात हो जाए या उनके बेटे की बात हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो अब आज देखिए, हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद है, नए झारखंड भवन का तो निर्माण कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है, जहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर के भी देखिए कयास लगाए जा रहे हैं। जो सूत्र हमारा दावा कर रहे हैं उसके अनुसार सीट शेयरिंग को लेकर के भी एक रणनीति तैयार की गई है। तो एक तरफ जेएमएम के जो कुछ विधायक, जो कहा जा रहा है कि अभी भी आधा दर्जन ऐसे विधायक है जेएमएम और कांग्रेस के, जो बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, जो जेएमएम की सरकार है, और साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ मंत्री, जो झारखंड कांग्रेस के कुछ मंत्री है, वो दिल्ली में मौजूद है और आला कमान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इस बार झारखंड की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती चली जा रही है और इस बार देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और किस तरह की सरकार बनेगी।